नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि जैन। आई वेलकम यू टू घटना सूत्र। आज हम करेंगे 19 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे फर्स्ट इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मित्रा पार्क, जो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, पीएम मित्रा पार्क वॉज लेड इन विच स्टेट। तो कौन से स्टेट में बना था पहला? तो ऑप्शन आर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। तो द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। जो फर्स्ट पीएम मित्रा पार्क है वो लॉन्च हुआ था धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, और वो इंटीग्रेट करता है स्पिनिंग को, वीविंग को, डाइंग को, प्रिंटिंग को और गारमेंट मेकिंग को इन वन हब। ईच पार्क स्पैन्स अबाउट 1000 acres एंड फॉलोज द विजन फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। जो 5F अपन बोलते हैं ना, तो फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 7 सच मेगा टेक्सटाइल पार्क्स आर प्लान्ड अक्रॉस 6 states, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Japanese encephalitis that was recently seen in news is caused by which agent? तो ऑप्शंस आर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ। तो करेक्ट आंसर इज वायरस। तो जापानीज एंसीफेलाइटिस है वो वायरल जूनोटिक डिसीज़ है जो कि कॉज होता है जापानीज एंसीफेलाइटिस वायरस के द्वारा, और ट्रांसमिट किया जाता है क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा। इट इज़ कॉमन इन रूरल एशिया स्पेशली ड्यूरिंग मानसून्स। तो जापानीज एंसीफेलाइटिस और जो डेंगू वायरस है वो बिलोंग करते हैं ऑर्थोफ्लेवी वायरस जीनस से एंड हैव क्रॉस इम्यून इंटरेक्शंस, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली लॉन्च्ड द स्वच्छता ही सेवा 2025 कैंपेन। तो ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। नेक्स्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एंड नेक्स्ट इज नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। तो जो 9th एडिशन है, मतलब इसका जो सही आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो इसके बारे में देखते हैं। जो इसका 9th एडिशन है स्वच्छता ही सेवा का, वो 2025 का वो हुआ था 17 सितंबर से शुरू, रनिंग टिल 2 अक्टूबर, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू अवार्ड कैटेगरी लॉन्च्ड अंडर द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स 2025। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स 2025 के अंदर कौन से अवार्ड्स नए घोषित किए गए हैं? तो नेशनल एनर्जी इनोवेशन अवार्ड्स, नेशनल एनर्जी अवेयरनेस अवार्ड्स, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स फॉर कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स, और नेशनल एनर्जी ग्रीन एनर्जी डिजिटल अवार्ड्स। तो करेक्ट आंसर इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स फॉर कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर जो आती है, उसने लॉन्च किया है ये अवार्ड फॉर कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। ये मिशन लाइफ को सपोर्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस मंथन 2025 इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर। तो जो मंथन प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, कॉन्फ्रेंस लॉन्च हुआ है, उसका सेंट्रल थीम क्या है? तो ऑप्शंस आर स्ट्रैटेजिक रोड मैप टू आत्मनिर्भर भारत 2047, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिफेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट, और डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। तो करेक्ट आंसर क्या है? स्ट्रैटेजिक रोड मैप टू आत्मनिर्भर भारत @2047। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है मंथन 2025 न्यू दिल्ली में ऑन 18 सितंबर, ऑर्गेनाइज बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस एस्टेट्स। और जो थीम है स्ट्रैटेजिक रोड मैप टू आत्मनिर्भर भारत 2047, की एरियाज क्या क्या है? डिफेंस लैंड मैनेजमेंट, डिजिटल टूल्स, बेटर गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी, और ये अलाइंड है ब्रॉडर विजन ऑफ विकसित भारत @2047 के साथ, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं मेंस के 2 क्वेश्चंस में। तो मेंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया ऑफन फंक्शंस एज एन इको चैम्बर लिमिटिंग डाइवर्स ओपिनियंस एंड वीकनिंग डेमोक्रेटिक कन्वर्सेशंस। तो क्या बोल रहा है कि सोशल मीडिया एक इको चैम्बर की तरह फंक्शन करता है जो डाइवर्स ओपिनियन को लिमिट करता है और वीकन करता है डेमोक्रेटिक कन्वर्सेशंस को। तो इसको डिस्कस करना है, इसके इम्प्लीकेशंस को फॉर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस, एंड सजेस्ट करना है मेजर्स। तो ये फर्स्ट पार्ट है, मेजर्स सजेस्ट करना सेकेंड पार्ट है, जिससे हम स्ट्रेंथन कर सके डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को। तो अब हम इस आंसर को करेंगे इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रो। तो क्वेश्चन इज अबाउट सोशल मीडिया, सो वी विल स्टार्ट विद सोशल मीडिया। तो इंट्रो में देखते हैं हम सोशल मीडिया के बारे में। तो सोशल मीडिया हैज़ एमर्ज्ड एज अ पावरफुल मीडियम ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एनेबलिंग डायरेक्ट इंटरेक्शन सिटीजन्स और रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। हाउएवर जो उसकी टेंडेंसी है क्रिएट करना इको चैम्बर्स वेयर यूजर्स आर एक्सपोज्ड ओनली टू लाइक माइंडेड व्यूज़, मतलब जैसा आप सोचते हो उसी टाइप के व्यूज़ आपको शो होंगे। अंडरमाइन करता है डेमोक्रेटिक डायलॉग एंड प्लूरलिज्म, देयर बाय इम्पैक्टिंग द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इम्प्लीकेशंस क्या है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए? तो नैरोड डिस्कोर्स है, इको चैम्बर्स रीइंफोर्स एग्जिस्टिंग बिलीव्स, डिस्करेजिंग एक्सपोजर टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, एसेंशियल फॉर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी।
फिर पोलराइजेशन देखते हैं, तो जो एल्गोरिदम ड्रिवन कंटेंट इंटेंसीफाई करता है आइडियोलॉजिकल डिवाइड्स को, वीकन करता है कंसेंसस बिल्डिंग को लेजिस्लेचर्स में। फिर मिस इन्फॉर्मेशन और पॉपुलिज्म की बात की जाए तो वायरल मिस इन्फॉर्मेशन शेप करता है वोटर परसेप्शंस को, लीडिंग टू शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट पॉलिसीज ओवर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। फिर मार्जिनलाइजेशन ऑफ माइनॉरिटी व्यूज़ होता है, स्मॉलर और डिसेंटिंग ग्रुप्स फाइंड इट हाइडर टू गेन विजिबिलिटी, वीकनिंग इंक्लूसिवनेस एंड रिप्रेजेंटेशन। और रिड्यूस्ड अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिशियंस में व्यू में फोकस ऑन कैटरिंग टू स्पेसिफिक ऑनलाइन इको चैम्बर्स रेदर देन ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो वो भी शॉर्ट टर्म चीज़ों पे ध्यान देते हैं। इसके लिए हम कर क्या सकते हैं कि हमको एल्गोरिदमिक ट्रांसपेरेंसी लाना है, जिसे मैंडेट करना है डिस्क्लोजर ऑफ कंटेंट क्यूरेशन प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस बायस इन इन्फॉर्मेशन एक्सपोजर। फिर डिजिटल लिटरेसी इन्फोर्स करना है, जिसमें प्रमोट करना है क्रिटिकल थिंकिंग एंड फैक्ट चेकिंग स्किल्स अमंग सिटीजन, जिससे हम काउंटर कर सकें मिस इन्फॉर्मेशन को। स्ट्रेंथन करना है डेलिबरेटिव प्लेटफॉर्म्स को, जिससे हम एनकरेज कर सके टाउन हॉल्स को, पब्लिक कंसल्टेशंस को एंड पार्लियामेंट्री डिबेट्स को अलॉन्ग साइड डिजिटल पार्टिसिपेशन। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए, जिसमें हम डेवलप करेंगे बैलेंस्ड लॉज इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विदाउट कर्बिंग फ्री स्पीच। डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन चाहिए ऑनलाइन, जिसमें हम सपोर्ट करेंगे प्लेटफॉर्म्स टू दैट एम्पलीफाई मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस एंड फॉस्टर क्रॉस आइडियोलॉजिकल डायलॉग्स। ठीक है, अब हम आते हैं कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन में क्या है कि वह सोशल मीडिया हैज़ डेमोक्रेटाइज्ड कम्युनिकेशन, जो उसका इको चैम्बर इफेक्ट है वो थ्रेटन करता है डेलिबरेटिव ईथोस ऑफ डेमोक्रेसी को। तो ensuring transparency, inclusiveness and informed engagement is essential to align digital spaces with principles of pluralism, accountability and participatory governance. ठीक है, strengthening deliberative democracy will allow social media to serve as bridge, किसके जैसे सर्व करने के लिए, ब्रिज के जैसे, rather than a barrier in political representation. ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंस का, डिस्पाइट मल्टीपल पॉलिसी एफर्ट्स स्टबल बर्निंग कंटिन्यूज टू रिमेन अ चैलेंज। तो बोल रहे हैं कि इतना पॉलिसी एफर्ट्स लेने के बाद भी स्टबल बर्निंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसको एनालाइज करना है। एनालाइज द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ परसिस्टेंस एंड इवैल्यूएट की हाउ टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशंस कैन हेल्प ओवरकम द इशू। तो इसके भी दो पार्ट है। तो थीम क्या है, स्टबल बर्निंग। तो हम इंट्रो किससे स्टार्ट करेंगे, स्टबल बर्निंग से। तो देखते हैं हम स्टबल बर्निंग क्या है। तो स्टबल बर्निंग पर्टिकुलरली इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स रिमेन्स अ मेजर एनवायरमेंटल एंड हेल्थ चैलेंज डिस्पाइट रिपीटेड पॉलिसी इंटरवेंशन सच एज सब्सिडीज फॉर फार्म मशीनरी, अवेयरनेस कैंपेन्स एंड पीनल प्रोविजंस। इट्स परसिस्टेंस हाईलाइट्स डीपर इकोनॉमिक, स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल फैक्टर्स। क्या हाईलाइट करता है कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक, बिहेवियरल और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। तो अंडरलाइंग कॉजेज़ क्या हैं परसिस्टेंस के, तो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, हाई कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स जैसे हैप्पी सीडर, बायोमास कलेक्शन, ये सब। टाइम प्रेशर है, तो शॉर्ट विंडो है बिटवीन पैडी हार्वेस्टिंग एंड वीट शोइंग पुशेस फार्मर्स टू ऑप्ट फॉर क्विक डिस्पोजल। ऑपरेशनल चैलेंजेस है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी है ऑफ मशीनरी एंड पुअर लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स। मार्केट फेलियर्स है, जिसमें इनसफिशिएंट डिमांड है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर बायोमास बेस्ड इंडस्ट्रीज। वीक एनफोर्समेंट है, जिसमें डिफिकल्टी है मॉनिटर करने के लिए लार्ज एरियाज, पीनल मेजर्स ऑफन पॉलिटिकली सेंसिटिव। और स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, जो मेक्स एडॉप्शन ऑफ मैकेनाइज्ड अल्टरनेटिव्स लेस फिजिबल। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशंस की बात करते हैं। तो इन सीटू सॉल्यूशंस है, जिसमें मशीन्स लाइक हैप्पी सीडर, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, पूसा बायोडिकम्पोजर, वो अलाउ करता है सोइंग विदाउट रेसिड्यू बर्निंग। ठीक है, फिर एक्स सीटू यूटिलाइजेशन की बात करते हैं। तो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कन्वर्ट करती क्रॉप रेसिड्यू को बायो एनर्जी में, बायो सीएनजी में, इथेनॉल में और पैकेजिंग मटेरियल्स में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और सैटेलाइट मॉनिटरिंग की बात की जाए तो रियल टाइम डायरेक्शन है ऑफ फायर इंसिडेंट्स फॉर टारगेटेड इंटरवेंशन डिटेक्शन। कस्टम हायरिंग सेंटर्स है, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है फॉर शेयरिंग कॉस्टली फार्म इक्विपमेंट एट अफोर्डेबल रेट्स। सप्लाई चेन इनोवेशन है, जो एआई ड्रिवन लॉजिस्टिक्स हैं फॉर एफिशिएंट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ बायोमास टू इंडस्ट्रीज़। अब इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है कि स्केल अप करना है R&D एंड डिफ्यूजन ऑफ लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी को। स्ट्रेंथन करना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फॉर बायोमास बेस्ड पावर प्लांट्स एंड बायोफ्यूल इंडस्ट्रीज़। प्रोवाइड करना है डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इंटीग्रेट करना है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसीज़ टू रिड्यूस पैडी डिपेंडेंसी। और एनहांस करना है फार्मर ट्रेनिंग थ्रू डिजिटल एक्सटेंशन सर्विसेज एंड लोकल डेमॉन्स्ट्रेशंस। ठीक है, अब आते हैं हम सीधे कंक्लूजन में। तो स्टबल बर्निंग इज नॉट मियरली अ प्रॉब्लम ऑफ फार्मर एपेथी बट ऑफ स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स। तो किसका प्रॉब्लम भी है, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स का भी। तो टेक्नोलॉजी इफ इंटीग्रेटेड विद सपोर्टिव पॉलिसीज़, मार्केट्स एंड अवेयरनेस कैन प्रोवाइड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स। तो वो क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कर सकता है बर्निंग के लिए।
इसीलिए एक बैलेंस्ड मिक्स ज़रूरी है इन सीतु इनोवेशन का, एक्स सीतु यूटिलाइजेशन का और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का, जिससे स्टबल बर्निंग को हम सही तरीके से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आंसर क्लियर है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।